मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आदि महोत्सव में एक स्टॉल लगा हुआ होम्योपैथिक का, और उस स्टॉल में डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर से बात कराते हैं। लेकिन उसके पहले जिस इस दुकान में आप जो पोस्टर लगा उसको ध्यान से देखिए। बच्चे का व्यवहार होम्योपैथिक इलाज के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक महंगा बच्चे का पड़ता है। अगर आप इंग्लिश मेडिसिन से तुलना कीजिएगा तो आपको अंदाज लग सकता है कि कितनी महंगा है, लेकिन उसका भी इलाज यहाँ पर दिया गया है कितनी सस्ता है। अब उसके बाद आइए देखिए हार्ट अटैक, जो अभी आधुनिक भारत का सबसे बड़ा चीज़ है, हार्ट अटैक और बीपी, उसका भी पोस्टर लगा हुआ है, इंग्लिश में लिखा गया है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे सबसे अगर किसी को अगर हो जाता है, भगवान न करे किसी को, और वह है होम्योपैथिक के द्वारा कैंसर का इलाज। यह बहुत बड़ा न्यूज़ है कि होम्योपैथिक के द्वारा कैंसर का इलाज, जो बहुत बड़ी चीज़ है, और इसकी अनुसंधान, इस बीमारी के बारे में डॉक्टर और उस बीमारी के बारे में रिसर्च किया जाता है हमारे झारखंड प्रदेश में। और उन्हीं के डॉक्टर आज यहाँ पर जो आदि महोत्सव है, जो भी आ रहे हैं उनको अपना क्लिनिकी ज्ञान दे रहे हैं, उनके इलाज के संबंधित अगर कोई सलाह मांगते तो सलाह दे रहे हैं, और अगर उस सिस्टम में कुछ रोग है तो उनके दवाई भी दे रहे हैं। तो वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अनुराग BHMS और MD होम्योपैथी। डॉक्टर अनुराग कुमार आज हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप कहाँ पर हैं और क्या चीज़ का डिस्प्ले कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ के इलाज के बारे में आप यहाँ पर रोगी को देख रहे हैं? नमस्कार, मैं आज जो है आदि महोत्सव में हूँ, जो कि आपके टाटा में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष जो है के सभी पैथी वाले जो है यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे होम्योपैथी है, बगल में आप देखेंगे आयुर्वेदा का है, वहाँ पे आप यूनानी के देखेंगे। तो ये सभी लोग आए हुए हैं और हम लोग होम्योपैथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और होम्योपैथी यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं, उनमें से जो लोग भी होम्योपैथी के बारे में जानकारी चाहते हैं, इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, होम्योपैथी से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए होम्योपैथिक दवा चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर जो है उपस्थित हूँ और सबको जो है उसका निराकरण मैं कर रहा हूँ। अगर जो है दवा चाहते हैं तो दवा दे रहा हूँ। सर, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा हुआ है, कैंसर, होम्योपैथिक उपचार से शिशु, तो क्या सर बीपी, तो क्या ये संभव है सर? बिल्कुल संभव है। जैसे आप एलोपैथी में, चाहे आयुर्वेदिक में, जिस पैथी में भी अगर आप देखें तो जो रोगों का इलाज संभव है, तो होम्योपैथी के द्वारा भी लगभग सभी तरह के रोगों का इलाज संभव है। सर, क्या कारण है कि यह वह स्थान नहीं बना सकी जो एलोपैथिक में है? बड़े बड़े हॉस्पिटल, फिर मेडिकल इंश्योरेंस, फिर उसके बारे में उसका प्रोसेस, डायग्नोसिस, और इतना महंगा इलाज सर, मतलब किताब में, टीवी में देखने में ही मिलता है 5 स्टार जैसे, लेकिन आम व्यक्ति अभी भी उतना महंगा इलाज नहीं कर सकता। तो क्या होम्योपैथिक उस स्थान को भर सकता है जो गरीब के इलाज के लिए सहायक हो? बिल्कुल। देखिए, होम्योपैथी गरीब का इलाज भी कर सकता है, अमीर का भी इलाज कर सकता है, और सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है ये आसानी से और सुलभ और संभव है। क्या लोग जो है इसको कहते हैं कि ये पीछे है, मेरा नहीं मानना कि ये पीछे है। ये जो है लोगों की नज़र में पीछे रह गया है क्योंकि हम इसे अच्छे से प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आज आयुष मिनिस्ट्री जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को आदि महोत्सव में भेजा है कि आप लोगों को बताओ कि होम्योपैथी की क्या आवश्यकता है, होम्योपैथी की कहाँ ज़रूरत है, और होम्योपैथी क्या क्या कर सकता है। और होम्योपैथी क्या क्या कर सकता है आप पोस्टर में देख रहे हैं, ये सिर्फ पोस्टर में नहीं है, लोगों का उपचार करके हम लोग देख रहे हैं। सर, जो इंग्लिश दवाई है सर, ये और जो आयुर्वेदा है, जो पूरी तरह प्योर जो आयुर्वेदिक जो दवाई होती है, और एक तो यूनानी, अंतर क्या होता है? वो साइड इफ़ेक्ट होता है क्या सर होम्योपैथिक से? देखिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक,
ये सब एक ट्रीटमेंट का तरीका है। सब अपना जगह पर सभी लोग जो है वो सही है। आप किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी एलोपैथी का लोग इस्तेमाल करते हैं, और एलोपैथी का जो आप अभी 5 स्टार और 3 स्टार और 2 स्टार बिजनेस की बात कर रहे थे, वो अलग चीज़ है। एलोपैथी का मैं बुराई नहीं कर रहा, ना ही किसी और पैथी का। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी से सभी तरह के उपचार संभव हैं, और आप होम्योपैथी को जो है वो कमतर नहीं आंक सकते किसी भी पैथी से। ये जो है सबसे सुलभ और सबसे सुरक्षित तरीका है, जहाँ पर कि साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। बशर्ते कि आप मेडिसिन जो है उसे सही दें, और मेडिसिन जो है वो मात्रा सही हो मेडिसिन की। अगर आप मेडिसिन की मात्रा सही रखते हैं, मेडिसिन का जो है वो देने का तरीका सही रखते हैं, और मेडिसिन का सिलेक्शन सही रहते हैं, मेरा मानना है कि ये कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा किसी को। सर बात होती है कि सर जो आम बच्चे हैं अभी के समय में सर शिक्षा नीति परिवर्तन हो चुकी है, और बच्चे उस टाइप का क्लास कर रहे हैं कि जहाँ से उनका स्कोप रहे, कैंपस रहे और ब्राइट फ्यूचर रहे। तो क्या होम्योपैथिक में सर क्या इस टाइप की पढ़ाई है कि वो अपने बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं और भी इलाज कर सकते हैं? क्या ये प्रोफेशनल फ़ायदेमंद है करियर के लिए? देखिए, प्रोफेशनल फ़ायदेमंद जहाँ तक की बात करते हैं तो बिल्कुल है। और BHMS कोर्स रेगुलेट करती है हमारी जो है मिनिस्ट्री है। BHMS कोर्स रेगुलेट होता है। BHMS के बाद लोग MD कर सकते हैं, और MD जो है करने के बाद आप जो है वो पर्टिकुलर प्रोफेशनल तो है ही, आप क्लिनिक भी चला सकते हैं। आप जो है गवर्नमेंट पोस्टेड आते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट हैं इसमें। हम लोग जैसे अभी रिसर्च सेंटर में हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये कैरियर ओरिएंटेड भी है। आप अगर कैरियर के बारे में सोचते हैं तो आप होम्योपैथी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतर विकल्प है आज के मॉडर्न जो है एरा में। आप जो है इस समय में एक बेहतर विकल्प है। विकल्प क्या, मैं तो कहूँगा कि अगर अपना चीज़ है, मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको पहले आप जो है इसको अपनाएं। सर इतनी बड़ी संस्था है कि जो होम्योपैथिक न्यायाधिक अनुसंधान इकाई मतलब क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होम्योपैथिक अंतर्गत जो हमारे झारखंड में भी है, सर क्या ऐसा होता है सर? देखिए, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट बहुत सारे स्टेट में एस्टेब्लिश्ड हैं, और मेन हमारा जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और रिसर्च यूनिट आप जैसा नाम समझ रहे हैं वैसा ही है। रिसर्चेस का मतलब ही है कि हम जो मेडिसिन्स दे रहे हैं, हम जो मेडिसिन अपना रहे हैं, नई मेडिसिन्स को खोज रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग वहाँ पर प्रॉपर तरीके से और जो है सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ताकि जो है हम अपने मेडिसिन के बारे में समुचित तरीके से हम आश्वस्त हों, ताकि हम किसी और को भी आश्वस्त कर सकें। सर एक सवाल होता है कि बच्चे को जो बेबी बॉर्न बच्चे होते हैं, क्या उनको भी शुरुआती से होम्योपैथिक दिया जा सकता है? देखिए, बच्चों के लिए तो ये अमृत की तरह काम करता है। जैसे अगर जो है नवजात बच्चा है, आप नवजात बच्चे से अगर उसको होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूरत हो तब, कोई भी मेडिसिन जब तक ज़रूरत ना हो तब तक नहीं देनी चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो उसको ज़रूरत हो मेडिसिन की, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन एक बेहतर विकल्प है। आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मेडिसिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। इससे अगर आप किसी बच्चे को शुरू से होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका एक समुचित विकास होता है, होलिस्टिक विकास होता है। वो पूरी अच्छे तरीके से विकास करेगा, ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सर एक अंतिम सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि झारखंड में डेंगू का, जमशेदपुर में प्रकोप बहुत बढ़ चुका है, तो डेंगू होने के बाद क्या होम्योपैथिक इलाज उसके संभव है? देखिए, डेंगू होने में डेंगू के कई प्रकार हैं। अगर आप इमरजेंसी केसेस को छोड़ दें, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो जाता है और देयर इज़ नीड ऑफ प्लेटलेट, जो है वहाँ पर प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आती है, तो वहाँ पर ही हम लोग जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं। अदरवाइज़ जितने भी तरह के डेंगू फीवर हैं उसमें बहुत कारगर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन वो कंडीशन को समझना होगा। अभी जैसे मान लीजिए 2-3 मेडिसिन्स मैं आपको बताता हूँ। इपिटोरियम पर्फ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जलसेमियम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और कैरिका पपाया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मेडिसिन्स जो है, आपको नाम मैं बता रहा हूँ, ये मेडिसिन बिना जो है डॉक्टर के कंसल्ट किए ना लें, क्योंकि जो है बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप वो समझ नहीं सकते कि क्या डोजेज़ होने चाहिए, कितनी पावर में होना चाहिए। दवा ये सिलेक्शन करने में थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए हमेशा डॉक्टर से सलाह से ही आप दवा खाएं, बिना डॉक्टर के सलाह के दवा ना खाएं। और डॉक्टर अनुराग जी के पास आइए
और इनकी जो हंसी है, जो स्मार्टनेस है, वह आप आइए, बीमारी तो 95% तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा और 5% तो खाली औपचारिकता है कि वो दवाई। लेकिन यहाँ यूएनओ में भी स्वस्थ, यहाँ रिसर्च हो चुका है कि जिनका ब्रेन और शरीर दोनों स्वस्थ होना चाहिए, और हंसी भी उन्हीं को अंतर्गत आता है कि आप जितने हंसीएगा, जितना स्माइल रहिएगा, आपका पूरी तरह शरीर स्वस्थ रहता है। तो डॉक्टर पहले पेशेंट को अपने हिसाब से उनको एक ट्रीटमेंट को मोटिवेट करता है कि आपके पास कोई रोग नहीं है। और होम्योपैथिक ने यह साबित किया है कि कैंसर का इलाज, छोटे छोटे बच्चे के इलाज, बीपी का इलाज और शुगर का भी इलाज इसमें संभव हो सकता है, बशर्ते डॉक्टर और पेशेंट की क्या कंडीशन है वह तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है और आपके पास यह एक तरीका है। पहला ऑप्शन रखिए डॉक्टर के तरफ से कि आप पहले अगर किसी प्रकार का रोग अगर आपको पता चलता है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और यह आदि महोत्सव में डॉक्टर साहब खुद हैं आपकी सेवा के लिए। आप आइए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर के पास पूरी तरह सिस्टम है, दवाई है और आपको अच्छा सलाह देंगे और होम्योपैथिक के बारे में और ढेर सारी जानकारी आपको मिलेगा, क्योंकि रोगी और डॉक्टर की जो रिश्ता होता है वह रोगी और डॉक्टर ही समझ सकते हैं। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि इस मेला में आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास अवश्य आइए और इनके कुछ सलाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।